मुगल सल्तनत की शामें भारी और डरावनी थीं। ऊंचे किले की दीवारों के भीतर बैठा एक बादशाह अपनी रियाया पर हुकूमत करता था। उसकी आंखों में घमंड था, दिल में सख्ती और जबान पर हुक्म। वो अपने आप को खुदा का साया कहता और जनता को केवल कीड़े मकोड़े समझता। महल की चौड़ी गलियों में नाचती हुई कनीजें, शराब से भरे सोने के प्याले लिए गुलाम और दीवारों पर टंगी रोशनियां उस ऐशो इशरत की गवाही देती जो हर रात सजती थीं। मगर इन्हीं दीवारों के बाहर भूख से बिलखते बच्चे, रोटी के लिए तरसती औरतें और जुल्म के नीचे दबे किसान अपनी सांसें गिन रहे थे। हर सुबह जब सूरज निकलता, किसान खेतों में खून पसीना बहाते, लेकिन उनकी मेहनत का सारा फल सिपाही उठा ले जाते और खजाने में डाल देते। गांव-गांव घूमते सिपाही हर घर से अनाज, रुपया और जवान बेटे छीन लेते। जो विरोध करता उसका घर जला दिया जाता और परिवार को गुलामी में बेच दिया जाता। लोग कांपते हुए कहते, बादशाह के नाम से ही जान निकल जाती है। माताएं अपने बच्चों को डराते हुए कहती, सो जा वरना बादशाह के सिपाही आ जाएंगे। वक्त गुजरता गया और जनता की हालत बद से बदतर होती गई। गली कूचों में औरतें अपने दुबले बच्चों को कंधों पर उठाए भीख मांगती। बूढ़े दरवेश मस्जिदों में खाली पेट दुआएं मांगते, मगर दुआ की आवाज भी महल की दीवारों से टकराकर लौट आती। बादशाह का घमंड इतना बढ़ गया कि उसने दरबार में आईना तक रखने से मना कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी आंखों में बुढ़ापे या कमजोरी की कोई झलक आए। वो चाहता था कि दुनिया हमेशा उसे ताकतवर, जवान और नाकाबिले शिकस्त समझे। लेकिन इन दीवारों की छाया में एक कहानी धीरे धीरे जन्म ले रही थी। एक ऐसी कहानी जो सल्तनत की नींव हिला देने वाली थी। इन्हीं अंधेरों के बीच एक नाम उभर रहा था, आरिफ। न किसी ऊंचे खानदान से था और ना ही उसके पास सोने चांदी का खजाना था। वो बस एक साधारण इंसान था, मगर उसके सीने में जलता हुआ दिल और आंखों में चमकती हुई रोशनी थी। आरिफ ने बचपन से ही अपने गांव में बादशाह के सिपाहियों का जुल्म देखा था। उसने अपनी माँ को भूख से तड़पते देखा, अपने पिता को लगान न चुकाने पर कोड़ों की मार खाते देखा और अपने दोस्तों को जबरन फौज में घसीट कर ले जाते देखा। ये सब उसके दिल में आग बनकर धधक रहा था। वो अक्सर लोगों को इकट्ठा करके कहता, अगर हम सब मिलकर खड़े न हुए तो ये जुल्म हमें हमेशा दबा कर रखेगा। शुरू में लोग डरते थे, कोई उसके शब्दों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे भूख और तकलीफ ने उनके दिल से डर मिटा दिया। आरिफ की बातें अब उनकी उम्मीद बन गईं। वो गुप्त बैठकों में लोगों को एकजुट करता, उन्हें हिम्मत देता और कहता, जब तलवारें जनता के हाथों में होंगी तब कोई तख्त सुरक्षित नहीं रहेगा। एक रात चांदनी में डूबे गांव के चबूतरे पर आरिफ और उसके साथी पहली बार खुले तौर पर खड़े हुए। उन्होंने सिपाहियों के खजाने पर धावा बोला। तलवारों की खनक और आग की लपटों ने चारों ओर सनसनी फैला दी। गांव के नौजवान जो कल तक डर के साए में जीते थे, अब आरिफ के साथ मिलकर नारे लगाने लगे, जुल्म का अंत होगा। ये बगावत की पहली चिंगारी थी। औरतें भी अपने घरों से निकल आईं, बुजुर्ग दुआएं देने लगे और बच्चों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। मगर ये आग महल तक पहुंचना तय थी। जब बादशाह ने सुना कि गांव में लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, तो उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गईं। उसने अपने सबसे खूंखार सिपाहियों को बुलाया और कहा, इस आग को यहीं दबा दो, इससे पहले कि ये मेरे तख्त तक पहुंचे। और यूं एक टक्कर की शुरुआत होने वाली थी, जिसमें एक तरफ था बादशाह का घमंड और उसकी विशाल फौज, और दूसरी तरफ थी जनता की भूख, गुस्सा और आरिफ की आग। सुबह का सूरज लालिमा के साथ उगा, मानो आसमान भी इस आने वाली जंग का गवाह बन रहा हो। एक तरफ बादशाह की भारी भरकम फौज थी, चमकते हुए कवच, लंबे भाले, घोड़े और हाथियों के साथ तैयार। दूसरी तरफ आरिफ और उसके साथी, जिनके पास ना सही हथियार थे, ना सेना की तादाद, मगर उनके दिलों में जलती हुई आग और आंखों में चमकती हुई रोशनी थी। हवा में तलवारों की खनक और डुगडुगी की आवाज गूंज रही थी। बादशाह ऊंचे हाथी पर बैठा था, चेहरे पर घमंड और आंखों में नफरत। उसने गरज कर ऐलान किया, जिसने मेरे खिलाफ सर उठाया है उसकी गर्दन मेरे पांव तले होगी। मगर आरिफ भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज फैसला होगा कि ताकत तख्त की है या अवाम की। जंग शुरू हुई। आरिफ के साथी चीखते हुए आगे बढ़े। पत्थरों, लकड़ी के डंडों और पुरानी तलवारों से उन्होंने बादशाह की फौज पर धावा बोला। जमीन खून से लाल हो रही थी। हर लाश के गिरने पर और लोग गुस्से से भरकर उठ खड़े होते। औरतें भी मैदान में पानी और पट्टियां लेकर दौड़ रही थीं। बुजुर्ग हाथ उठाकर दुआएं मांग रहे थे। बादशाह की फौज बड़ी थी, मगर जनता की हिम्मत बड़ी। धीरे धीरे फौज के सिपाही भी सोच में पड़ गए, क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हमारी तलवारें निर्दोषों के खून से नहीं भीग रही? कुछ सिपाही लड़ते लड़ते आरिफ की तरफ आ गए। ये देखकर बादशाह का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने हाथ से तलवार उठाई और आरिफ की तरफ दौड़ा। दोनों आमने सामने थे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। बादशाह गरजा, तू कौन है जो मेरे तख्त को चुनौती देता है? आरिफ ने तलवार संभालते हुए जवाब दिया, मैं वही हूँ जो भूखों की आवाज है, मजलूमों का बदला है और तेरे जुल्म का अंत है। तलवारें भिड़ी, चिंगारियां निकली और जमीन थर्राने लगी। आखिरकार एक सूरदार वार के साथ बादशाह जमीन पर गिर पड़ा। उसका घमंड, उसका तख्त और उसकी सल्तनत उसी पल ढह गई। जनता ने नारे लगाए,
जुल्म खत्म हुआ, इंसाफ जिंदा है। उस दिन के बाद सल्तनत में एक नई सुबह का आगाज हुआ। न कोई बादशाह का डर, न किसी सिपाही का जुल्म। लोग फिर से खेतों में लौटे, बच्चे फिर से मुस्कुराए और दरवेशों की दुआएं आसमान तक पहुंची। और आरिफ, उसने खुद को कभी बादशाह नहीं कहा, वो बस यही कहता रहा कि ये जीत मेरी नहीं, अवाम की है।